पहले मेरे विचार भी अलग हुआ करते थे। पहले मुझे भी लगता था कि लड़का लड़की अलग नहीं होते हैं, सब बराबर होते हैं, एक समान होते हैं। पर जब से मैं बड़ी हुई हूँ ना, मेरी उम्र बढ़ते गई, जब से मैं समाज में घुलने लगी, मिलने लगी, लोगों के विचार सुनने समझने लगी, तब से मेरी विचारधारा ही बदल गई है। एक लड़की होना, अब मुझे लगता है कि एक लड़की होना बहुत बहुत कष्टदायक है, क्योंकि एक लड़की को परफेक्ट बेटी होना पड़ता है, एक परफेक्ट वाइफ होना पड़ता है, एक परफेक्ट मदर होना पड़ता है। और इन सब रिश्तों के बीच के आसपास गोल गोल जो रिश्ते घूम रहे होते हैं, भाई के, बहन के, 50 रिश्ते, न जाने कितने रिश्ते हैं। उनको हर रिश्ते में अच्छा बनना होता है, उसे हर वक्त कोशिश करनी होती है कि ये मेरे बारे में कुछ ना बोले, ये मेरे लिए कुछ ना सोचे, वो गलत ना सोचे। एक लड़की यही सोचते सोचते अपने बचपन के दिनों से अपने बुढ़ापे के दिनों में पहुंच जाती है, और बुढ़ापे में भी वो यही सोचती है कि वो बुरा ना मान जाए। पर चीज़ें समझ नहीं आती कि क्यों इस समाज में कुछ गलत होता है, तो लड़कियों को ही दोष दिया जाता है। हम आज कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, बट एक लड़की की ज़िंदगी अक्सर समाज की विचारधाराओं में उलझी हुई है। हाँ, आजकल लड़कियाँ एडवांस भी बहुत हो रही हैं, आपको मिलेंगी अलग अलग तरीके की लड़कियाँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपना एक ड्रीम वर्ल्ड बनाया था, जहाँ मुझे लगता था कि भोली वाली लड़कियाँ तो भोली वाली क्या ही है। मतलब मैंने सोचा था कि सब लड़कियाँ ऐसी होती हैं, बट कुछ समय पहले मैंने ऐसी ऐसी लड़कियाँ देखी जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं उम्मीद ही नहीं कर सकती थी कि कोई लड़कियाँ इस तरीके की भी होती हैं। बट छोड़ो वो सब बातें, वो तो अलग हैं, उनसे मुझे कोई वो नहीं है। बट अभी मैं अपनी बातें एक्सप्रेस करती हूँ कि कैसे, मतलब मैं देख रही हूँ अपने आसपास, या कहूँ कि मैं फील कर रही हूँ कि जब एक लड़की पैदा होती है ना, तो उसके घर वाले सोचते हैं कि लक्ष्मी पैदा हुई है, बट कुछ लोग दुखी होते हैं कि लड़की हो गई। अब मुझे इस अपने टाइम सर्कल में, इस पीरियड पे ये समझ आ रहा है, ये मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं कि क्यों वो लोग बुरा सोचते होंगे कि लड़की पैदा हो गई है। क्योंकि एक लड़की को पराया धन कहते हैं। जब वो पैदा होती है तो उसके माँ बाप को पता होता है कि वो लड़की आज नहीं कल, या कल नहीं परसों, एक ना एक दिन उसे जाना है, और उसे उन सब चीज़ों में फंसना पड़ेगा, उस लूप में फंसना पड़ेगा जो शायद वो झेल ना पाए, या उन्हें दुख हो कि उनकी औलादें दुख झेलेगी। शायद इसलिए लड़की होने में माँ बाप दुख करते होंगे, क्योंकि उसे अपने माँ बाप को छोड़कर एक नए रिश्ते में बसना होता है, और जिस नए रिश्ते में वो जाती है, जो उसका जीवन साथी होता है, वो उससे ये उम्मीद लगाता है कि वो अपने माँ बाप को उसी दिन से भूल जाए, उस दिन से वो सब छोड़ दे, कि वो ये उम्मीद करते हैं कि लड़की का दूसरा जन्म हो चुका है। ठीक है, मानते हैं कि शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है, माँ बाप से अलग हो जाती है, बट मुझे ये नहीं समझ आता कि लोग ये उम्मीद क्यों करते हैं कि भाई वो अपने माँ बाप को छोड़ दे, मतलब देखे ही ना, आँख बंद कर ले उनके लिए। यार, उस माँ बाप ने
उसे पढ़ाया लिखाया, आज वहाँ तक पहुँचाया जहाँ वो है। तो शादी के बाद भाई वो क्यों अलग हो जाए, क्यों ना सोचे, क्यों ना उनके सुख दुख देखे। बट पता नहीं क्यों ऐसा है। बट वही जो लड़का होता है भाई, अगर कोई लड़की तुम्हारे माँ बाप को अपना माँ बाप समझती है तो उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारे माँ बाप को अपना माँ बाप समझे, उनकी केयर करे, सेवा करे, सब करे। तो तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, तुम्हें भी तो उसको, उसके लिए उसके जो माता पिता हैं उनके लिए भी सेवा करनी होती है। जैसा तुम उससे एक्सेप्ट करो वैसा उसके लिए भी करो। बट नहीं, सब लड़कियां ही झेलती हैं। ये तो ठीक है, लेकिन लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि माँ बाप, लड़की के माँ बाप चाहते हैं कि ये हो, बट जो लड़की का पार्टनर होता है, जो उसका पति होता है, वो चाहता है ये नहीं, ये हो। तो उस हालात में एक लड़की किन सिचुएशन से गुजरती है वो सिर्फ वो जानती है, क्योंकि चीज़ें हमेशा स्मूथ नहीं चल सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ नहीं आता कि लड़कियां हमेशा इतना दुख क्यों झेलती हैं। उसकी अपनी ज़िंदगी कुछ नहीं होती है, या तो उसे अपने माँ बाप के कहने पे चलना होता है या उसके पार्टनर के कहने पे। अगर शादी से पहले वो अपनी मर्जी से जीना चाहे तो माँ बाप बोलते हैं हमारी नाक कटा दी, हमारे लिए ये कर दिया, हमारा जीना मुश्किल हो गया, खुल के नहीं जी सकती। उसे हर चीज़ करने के लिए सोचना पड़ता है कि कहीं मेरे माँ बाप की इंसल्ट ना हो जाए। शादी के बाद पति कैसा ही हो, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पति की गलती होगी, तुम उससे कितनी ही ऊंची आवाज़ में बोलो, वो उससे दोगुनी ऊंची आवाज़ निकाल के तुम्हें चुप करा दे। लेकिन अगर पत्नी किसी छोटी सी बात से भी गुस्सा है तो पति उस गलती को मानने के बजाय 3-4 गुनी ऊंची आवाज़ से अपने आप को सही साबित करके उसे नेगलेक्ट कर देगा कि वो गलत। कुल मिला के कहानी ये है कि एक लड़की की अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती, उसे अपने आसपास के लोगों के अकॉर्डिंग खुद को बदलना पड़ता है, हर बार बदलना होता है। वहीं अगर तुम लड़कों को देखें तो पहले जब वो पैदा होते ना तो देखा जाता है कि हमारे लड़के को ये पसंद नहीं आ रहा है, चेंज। जब वो बड़ा होने लगता है धीरे धीरे तो घर वाले कहते हैं कि यार मेरे लड़के को ये पसंद नहीं है, तो मैं ये नहीं करूँगी या नहीं करेंगे हम, क्योंकि मेरे लड़के को पसंद नहीं। धीरे 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 चीज़ें कैसी हो जाती हैं कि लड़के को लगने लगता है कि वो राजा है, जो वो बोलेगा वही होगा। और शायद अभी भी मुझे लगता है दुनिया में पुरुष प्रधानता ही चल रही है, क्योंकि जो लड़के चाहते हैं हर परिवार में वही होता है, क्योंकि लड़कियों की तो कोई वैल्यू नहीं है और वो अपने विचार रख नहीं सकती। अगर रखना भी चाहे कोई लड़की कितनी भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, भाई उसे अक्सर अक्सर अपने पार्टनर के सामने झुकना पड़ता है। कुछ पार्टनर्स या तो मारपीट के चुप करा देते हैं और या वो उसे दोगुनी आवाज़ निकाल के चुप करा। हाँ, कुछ नसीब होती हैं वो लड़कियाँ जिसको परिवार और प्यार अच्छा मिल जाता है, समझने वाला मिलता है। ज़रूरी नहीं कि सबको सेम मिले, सबके विचार मुझसे मिलते हों, बट ये मेरे विचार है, ये मैं देख रही हूँ, झेल रही हूँ। पर शायद हम उतने खुश नसीब नहीं हैं कि प्यार और परिवार दोनों ही अच्छा मिल जाए। पर मुझे नहीं पता कि क्या सही क्या गलत है, बट इतना है मेरे विचार अभी ये कि लड़की होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा।